नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में फिर से एक बार स्वागत है हमारा। तो दिन की शुरुआत और आज हम मिल रहे हैं हमारे नौजवान आकाश कोहली जी से, जो निहाल विहार क्षेत्र में सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं और वार्ड 52 से पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो हर एक नेता में एक जुझारू और एक समझदारी और एक उम्र का बदलाव होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये नौजवान बच्चा हमारे सामने बैठा है और जो है काफ़ी समाज सेवी किस्म की जो है सेवाएं कर चुका है और कर रहे हैं। तो आइए आपसे बातचीत कराते हैं, क्या है इनके मन में अभिलाषा इस देश को आगे बढ़ाने का और पब्लिक के साथ कांधे से कांधा मिलाने का। तो ये बात करते हैं आकाश कोहली जी से। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार जो है पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम आकाश कोहली है। मैं नांगलोई क्षेत्र के अंदर लक्ष्मी पार्क में रहता हूँ और क्या कहते हैं, एल्बम वगैरह भी बनाता हूँ, हरियाणवी सॉन्ग्स वगैरह भी करता हूँ मैं। जी 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 जी। और यहाँ पर अच्छा मतलब काफ़ी काम मैंने खोले हुए हैं। अभी मैंने इंस्टीट्यूट खोला है बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री। अच्छा। हाँ, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि जब से कोरोना काल चालू हुआ है तब से पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों का तो बिल्कुल डाउन हो गया, क्योंकि उससे ऊपर तो फिर भी चलो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कुछ ना कुछ चलता रहता है। जी जी जी। तो उनके लिए हमने फ्री क्लासेस खोली है। ट्यूशन सेंटर, स्कूल तो हम नहीं खोल सकते, जी जी जी। ट्यूशन सेंटर खोला है बच्चों के लिए फ्री। उसमें टीचर्स रखे हुए हैं और 9 बजे से 1 बजे तक के लिए 4 घंटे की क्लासेस होती है। पहले से 5वीं तक जितने बच्चे हो सके आ जाते हैं। काफ़ी बच्चे आ गए हैं, लेकिन अभी तो दोबारा बंद कर दिया है। गाइड्सलाइन है कि नहीं खोल सकते हैं, तो फिर इस आकाश जी, कैसे प्रेरणा आई कि मैं बच्चों के लिए ऐसे ट्यूशन वगैरह कराऊँ? कैसे प्रेरणा आई मन में बच्चों के लिए? अब यहाँ पर कई बार मैं बाहर अपना बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं मेरे, जी जी, पोस्टर वगैरह लगते हैं, तो बच्चे फाड़ के चले जाते हैं। अच्छा। मैं बच्चों के पास इतना टाइम कहाँ से है? कैसे घूम रहे हैं सड़कों पे कि पोस्टर फाड़ रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कार खड़ी रहती है स्केच मारते हुए घूमते हैं। जी जी, क्या चक्कर है? तो अब सबको पता है 2 साल हो गए स्कूल बिल्कुल बंद है। जी जी। तो इसीलिए फिर मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिल कर के सोचा हमने कुछ करना चाहिए। तो मैं कहा चलो करते हैं। फिर हमने एक जगह ली रेंट पे। जी। मेरी सिस्टर है और भी हैं, तो सबने मिलकर सहयोग किया। सबने मिलके वो लोग पढ़ाते हैं। जी जी। हाँ, तो ऐसे ही बस हो गया धीरे अच्छा धीरे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ये तो शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि मतलब एक अभियान चलाना जो हमारे जो है शिक्षा है उसे हथियार बनाना है। हाँ, बच्चों के लिए ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। अब हम स्कूल खुल भी जाएंगे तब भी हम इसको रोकेंगे नहीं। बिल्कुल फ्री है, मुफ्त एकदम। बहुत बढ़िया। 1 रुपया भी नहीं लगना है इसमें, ना हम कभी लगाएंगे। दर्शकों, मैं यहाँ बता दूं कि ये आकाश जी की जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, महज 25 वर्षीय उम्र है जहाँ पे इन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया और संघर्ष से जुड़ चुके हैं। जी आकाश जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है यहाँ निहाल विहार में रहते हुए आपको जो है कम से कम 20 साल करीब तो 22 साल करीब तो हो ही गए हैं। तो आप पब्लिक से यहाँ पे जुड़े हुए, क्या लगा आपको कि मैं राजनीति में जुड़ूँ? क्या ऐसी समाज सेवा की जुड़ी? राजनीति एक समाज सेवा हो गई, क्या लगा कि आपको मैं पब्लिक सेवा से जुड़ूँ? क्या है सर, यहाँ पर मैंने कांग्रेस के भी झंडे उठाए हैं जी, बीजेपी के भी उठाए हैं जी, और जब केजरीवाल जी आए थे तब इनके भी झंडे उठाए। जब ये आए थे जी जी, अच्छा लगा। बदलाव हर कोई चाहता है। जी जी, हमें भी चाहे, इतनी उम्र नहीं थी फिर भी हमने किया, कार्ड भी बनाया। तो सबके लिए मेहनत करी है, सबके लिए काम तो पब्लिक ही करती है ना। सारी मेहनत तो पब्लिक करती है। जमीनी स्थल पे तो हम ही लोग बैठे हैं ना। जी जी, कोई कितना भी बड़ा मिनिस्टर बन जाए, नेता बन जाए, कुछ भी बन जाए, जी जी, लेकिन वोट तो पब्लिक ही देगी। जी जी जी, तो इतने लोगों की मेहनत करने के बाद भी बावजूद उसके कुछ नहीं मिला आज तक। हमें कोई किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं मिला। जैसे जो चल रहा है वो तो अब कुछ कोई कहता है कि सड़कें बनना या फिर खंभों पे लाइट आना या मीटर लगना, ये सब क्या कहते हैं विकास है। तो मैं विकास नहीं मानता इसको। ये नहीं होगा तो घोटाले कैसे होंगे? एक बात बताओ, अगर मैं कोई काम नहीं करूंगा तो उसमें से टाका कैसे मारूंगा? ये तो नॉर्मल ही है, ये तो होना ही है। आपकी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जो यहाँ के नेता हैं उनकी यहाँ पे हज़ारों गज ज़मीन पड़ी हुई है। अब उन्हें अपनी ज़मीन के अगर रेट बनाने हैं तो उनको यहाँ पे सुविधा देनी पड़ेगी। सुविधा कह लो, वो अपने लिए कह लो, चाहे उनको विकास कह लो, चाहे जो मर्जी कह लो, वो एक ही बात है। वेरी गुड वेरी गुड। और फिर हर कोई, अगर यही एक नए नेता पैदा नहीं होंगे, आप बताइए नेता का बेटा नेता बनेगा? नए नेता पैदा नहीं होंगे। और हम जैसे नौजवान अगर आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? जरूरी है कि किसी का ठप्पा पीछे लग के आए तभी होगा। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। तो आपने पार्टी जो है, ये पार्टी ही क्यों चुनी? और भी पार्टी थी?
कैसे इस पार्टी से जुड़ा नहीं, हुआ? पार्टी का ऐसा है कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। हम्म, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला हूँ इस बार। जी जी जी। तो पार्टी से इसलिए नहीं क्योंकि पार्टी में वो कहते हैं कि पार्टी की सेवा करो पहले 8-10 साल। अच्छा, मेरे पास 8-10 साल नहीं है पार्टी की सेवा करने के लिए। मैं जनता की सेवा करना बहुत चाहता हूँ, बढ़िया, अपने बहुत लोगों की बढ़िया। सेवा करना चाहता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हूँ, और ना ही मेरा उतना बजट है कि मैं पार्टी के हिसाब से इलेक्शन लड़ सकूँ। जी 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 जी। तो मैं अपने लोगों के सहारे से, अपने लोगों के विश्वास से, जिनके साथ मैं बैठता हूँ उठता हूँ, ये जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं जिनसे भी मैं मिलता हूँ, मैं उन लोगों की परेशानियाँ जब सुनता हूँ, हर एक चीज़ के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आदमी को बहुत परेशान करती हैं। जी जी जी। ठीक है, उस चीज़ के लिए एक नॉर्मल बंदा, कोई भी रिक्शे वाला या कोई सब्जी वाला या कोई भी एक व्यक्ति किसी नेता के ऑफिस में भी घुसने से घबराता है। क्यों घबराता है? क्या रीज़न है? वो नेता को हमने बनाया, हमने बिठाया, तो क्यों घबराता है वो? तो उस चीज़ को मैं बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा कोई लड़का हो तो कोई भी एक नॉर्मल आदमी, गरीब आदमी आके मुझसे बात कर सकता है, वाह, वाह, बहुत मेरे बढ़िया, कंधे पे बहुत हाथ भी रख बढ़िया, सकता बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैंने ये काम किया। दर्शकों, यहाँ दिखा दूं मैं कि आपको किस तरीके की इस नौजवान की सोच है, जो मैं आपको बता दूं। जहाँ ये एक तरफ जो है, किसी भी उम्मीदवार से मैं बात करूं तो वो कहता है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट खराब है, या नाली खराब है, या रोड खराब है। वहीं पे ये नौजवान बच्चा कहता है कि जी मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ये कुछ हट के चाहते हैं, ये चाहते हैं कि किसी नेता की तरह कोई मुझसे डरे ना। लाल बत्ती लाल गाड़ी में जाता हूँ और अंदर वाले ऑफिस में बैठता हूँ, एक मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मुझसे कोई आम रिक्शे वाला भी बात कर सकता है। ये बहुत बढ़िया सोच है और इनसे हमें नौजवानों के लिए एक प्रेरणा मिलती है। जी आकाश जी, मैं बात करना चाहूँगा कि ठीक है, हम छोटी समस्या की बात नहीं करते। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं यहाँ पे कुछ गरीब तबका भी व्यक्ति रहता है, क्या लगता है कि आपको कि उनके लिए कौन सी सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए? सबसे पहले तो मुझे उन लोगों के लिए सुविधा, उन लोगों के लिए क्या, सभी के लिए इतनी सरकारी योजनाएं आती हैं, सब कुछ आता है, लेकिन आज तक एक विभाग या एक ऑफिस ऐसा नहीं बना जहां पर हमें हमारे अधिकार या हमारे कानून हमें पता चले। कोई भी आता है, बोलता है, एक रेडी पे मेरा पोस्टर लगा हुआ था, उसको बोला भाई ये पोस्टर हटाओ, ये तुम नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? कौन से कानून में लिखा है कि मैं अपनी दुकान के बाहर अपना पोस्टर नहीं लगा सकता या कुछ नहीं लगा सकता? तो हम लोग मान लेते हैं उस बात को। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज़ का पता नहीं है, उस कानून का हमें ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले तो एक सलाह केंद्र होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर लोग जाके अपनी कानूनी अधिकार, अपनी सरकार की कितनी योजनाएं हैं जो आती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलती, हम तक नहीं पहुँचती है। आती हैं पर हमें नहीं पता उसका लाभ कैसे उठाना, वो भी हमें नहीं पता। तो एक सलाह केंद्र मैं ऐसा चाहता हूँ। ये लोग बनवाने के लिए हाँ, दलालों तो के उनको पास ये घूमते हैं, बनाने के लिए जा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये है क्या चीज। सब बना रहे तो हम भी बनाएंगे। जी जी। तो मैं ये चाहता हूँ एक ऐसा सलाह केंद्र उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन्हें नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता चले कि मेरा ये अधिकार है और इस काम के लिए मुझे, अगर मेरे को मेरा ये इस श्रम कार्ड बनेगा तो मुझे इससे क्या सुविधा मिलेगी, मेरा कोई भी चीज़ बनती है तो उससे मुझे क्या सुविधा मिलेगी, मुझे कुछ भी बनवाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या कागज़ चाहिए, अगर वो कागज़ मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे प्रोवाइड करूँ, किससे लूँ, कैसे बनाऊँ। तो इन सब के लिए एक सलाह केंद्र होना बहुत जरूरी है। नेताओं के ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जाओ, सर ये साइन कर दो, उन्हें बताओ तो सही कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो ये सबसे पहले तो एक सलाह केंद्र सबसे जरूरी चीज़ है। बहुत बढ़िया। मैं नहीं मानता और कुछ है इससे ज्यादा, क्योंकि आदमी को जब तक अपना अधिकार नहीं पता होगा तब तक वो आवाज नहीं उठा सकता। भोजन में वो क्या खाने वाला है, उसके अंदर मसाला क्या क्या, यही नहीं पता, और वो खाए जाए तो पेट तो खराब होना ही है। बिल्कुल, ये देसी भाषा में। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आकाश जी, आपकी सोच बहुत बढ़िया है। और जो है, मैं ऐसे जो है नेता को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि देश के लिए आप जैसे नेता और ज़्यादा मिले। नेता नहीं, मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ जी। मैं एक नेताओं को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग करो, आप पॉलिटिक्स करो या बिजनेस करो, लेकिन ना जो छोटे लोग हैं ना, गरीब लोग हैं बेचारे, उनको मत सताओ। एक बात बताओ, जब हमारी जेब में पैसा नहीं होगा तो सरकार हमसे कैसे लेगी? जी जी जी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बस की टिकट लगे ना लगे, पानी का बिल आए ना आए, बिजली का बिल आए ना आए, क्योंकि मेरे बिल आता है और मैं भरता हूँ। मुझे काम चाहिए, मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं बिल भी भरूंगा, मैं टिकट लेकर भी जाऊंगा, पर मुझे पैसा चाहिए मेरी जेब के अंदर, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे काम चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आकाश जी। मैं बात करूँ आपके क्षेत्र में, मैंने हमारे संवाददाता के दौरान जो है उन्होंने मुआयना किया है, यहाँ पे सरकारी स्कूल या हॉस्पिटल की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय? इसके लिए ये
सभी जिम्मेदार हैं हमारे यहाँ के नेता। देखो कोई भी काम है, अगर मुझसे कोई काम कराना हो तो जो लड़का मेरे पास काम करता है, अगर आप वो मुझे प्रेशर करेगा भाई नहीं इनका काम करो, तो मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ के नेताओं ने क्यों नहीं किया? एक हॉस्पिटल है, दूर है, ठीक है, यहाँ पास में ज़मीन है गवर्नमेंट की, सब कुछ है, क्यों नहीं बनाया आज तक? आज बनवा रहे हो आप, क्यों? इलेक्शन आया इसलिए? अब से पहले क्यों नहीं बनाया? एक सामुदायिक भवन इस क्षेत्र के अंदर एक भी नहीं है। एक बन रहा है, काफ़ी दिन हो गए, 10 साल हो गए मेरे को देखते हुए, उसे बनते हुए। इलेक्शन आते हैं, ईंटें चढ़नी उतरनी चालू हो जाती है, फिर बंद हो जाता है। क्यों? पैसा आगे अपनी जेब से देगा क्या नेता? पैसा तो पब्लिक का है ना, गवर्नमेंट देगी ना। तुम करवाओ, अगर तुम इतना भी नहीं करवा सकते तो क्या फ़ायदा? हॉस्पिटल नहीं है, सबको पता है, क्या तुम्हें नहीं पता? किसको नहीं पता बताओ? जो नेता यहाँ का बन रहा है, कह रहा है कि मैं आप लोगों का अपना हूँ, उसे नहीं पता कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी परेशानियाँ क्या है। जब ये रोज सड़कें खुदती हैं तो यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। इतनी देर में अगर किसी की जान चल जाए, कोई कौन जिम्मेदार होगा उस चीज़ का? है? तुम्हारे पास ज़मीनें हैं, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे पास सब कुछ है, क्यों नहीं कर रहे हो तुम? क्या कमी है? क्या कहाँ दिक्कत आ रही है? आप और चीज़ों के लिए तो रोड पे उतारते हो, इन चीज़ों के लिए क्यों नहीं आते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे नांगलोई क्षेत्र का नेता कोई भी आज तक धरने पे क्यों नहीं गया यहाँ के किसी काम के लिए? हाँ, यहाँ के किसी काम के लिए आज तक एक धरना नहीं हुआ है कि नांगलोई के अंदर ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्या आपका क्या निवेदन है भारत सरकार से या पब्लिक से? कैसे मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ पब्लिक से, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप वोट देते हो, हमारे पास एक ही अधिकार है वोट देने का, और वोट दो अपनी मर्जी से दो। सबसे पहली बात, किसी पार्टी को देखकर वोट मत देना कि भाई मैं इस पार्टी को दूंगा या उस पार्टी को दूंगा या इसको दूंगा। आपके यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, आपके क्षेत्र में जो आपका कैंडिडेट खड़ा है, आप ये मत देखो कि कौन निर्दलीय है, कौन किस पार्टी से, कौन क्षेत्रीय पार्टी से, कौन बड़ी पार्टी से। कैंडिडेट को देखना है, नेता को नहीं देखना। ना तो सीएम आकर आपका काम सुनेगा, ना पीएम आकर सुनेगा। काम आप उसी को बता सकते हो जो आपके क्षेत्र में रहता है, आपके बीच में रहता है। अरे नेता वोट मांगने आते हैं, इनका तो घर तक नहीं पता होता पब्लिक को। आज मैं आपको वोट देके जिता दूंगा, हैं तो मैं कहां जाऊंगा? मुझे तो घर भी नहीं पता आपका तो घर भी नहीं पता मुझे, मैं कहां जाऊंगा? है, कम से कम नेता वो होना चाहिए जिसका मैं घर जानता हूं, जिसके माँ बाप से या उसके परिवार से भी मैं बात कर सकता हूं। अगर वो ना मिले तो उससे मुझे बात करने में हिचकिचाहट ना हो, जो पूरा दिन मेरी गलियों में चक्कर काटता रहे, कहीं बाहर ना जाए। कम से कम गली में से एक बार तो निकलेगा, हाथ देकर रोक सकते हैं कि भाई ये काम है मेरा। अब आप नेता बनाओ, पहले आप वो हाथ जोड़ेगा, फिर आप उसके हाथ जोड़ोगे। बाबूजी, सर, क्यों बाबूजी और क्यों सर? एक बड़ी उम्र का भी आदमी उन्हें बाबूजी कह रहा है, सर कह रहा है, क्यों कह रहा है भाई? चलो बच्चे हैं, वो कहते हैं, एक अलग बात है। वोट देना चाहिए, सिर्फ कैंडिडेट को देखो। ये बंदा, हर बंदे के बारे में सोचना चाहिए कि इस इंसान अगर ये कल को बनता है तो क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ? क्या ये मेरी परेशानी सुनेगा, हल करेगा, नहीं करेगा? क्या मैं इसके ऑफिस में घुसने से मेरे को हिचकिचाहट तो नहीं होगी? क्या ये मेरी गली में कभी आता है, जाता है? क्या मैं इसे कितने सालों से जानता हूँ? उसके बारे में पता करो। 4 लोगों में बैठो, पूछो कि भाई ये बंदा खड़ा हो रहा है, ये बंदा सही है कि नहीं है? अगर नहीं है तो इसका भी जवाब लो, क्यों नहीं है? अगर है तो इसका भी जवाब लो कि क्यों है। तो वोट सिर्फ देना चाहिए कैंडिडेट को देखकर कि भाई इस बंदे को अगर मैं वोट। पार्टियां टिकट देती हैं, मुझे ये समझ नहीं आता एक ही बंदे को बार बार टिकट कैसे दे देती हैं पार्टियां? क्या पूरी विधानसभा के अंदर या पूरे क्षेत्र के अंदर क्या वही एक नेता बचा है या वही एक समाज सेवी बचा है जो सेवा करना चाहता है, और लोग नहीं है? और भी तो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उनको क्यों पार्टी टिकट नहीं देती? मैंने एक नेता से पूछा था कि टिकट पार्टी से मिलती है तो आप क्या किस बेस पे पार्टी टिकट देती है, कि कुछ तो होता होगा। बिल्कुल। कहते हैं वो देखते हैं कि कितना पुराना है, कैसा काम है। मैं कहा जी पार्टी का सर्वे तो मैंने आज तक देखा ही नहीं यहाँ पे कभी, इतने सालों में आज तक मैंने नहीं देखा कि मेरे पास कोई आया हो, मेरे घर पे कोई आया हो ये पूछने के लिए कि आपके यहाँ से नेता थे पहले, तो इन्होंने कैसा काम किया, कैसा नहीं किया। तो कैसे उनको पता लग जाता है? कुल मिला के इनके अपने लोग होते हैं, सारी इनकी टीम होती है, अपने लोग होते हैं, ये समझाया जाता है, सब कुछ प्लान होता है कि भाई किसको क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है। ठीक है, जातिवाद पर वोट करते हैं जी, हमारी जाति के यहाँ पे इतने लोग रहते हैं। अगर हमारे वार्ड के अंदर 70,000 वोट है तो वो कहेंगे जी मेरी जाति की 40,000 वोट हैं, मुझे टिकट बनती है। उनको नहीं पता कि वो 40,000 हैं कि नहीं है। कभी सर्वे करो ना आके, मैं बताता हूँ कि अगर निकल जाए तो।
तो इस चीज़ों की वजह से लोग बट गए हैं, जातिवाद में बटे हैं, अमीरी गरीबी में बटे हैं, और अब पार्टियों में बट गए हैं। मैं आम आदमी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ। आप मुझे ये बता दो, किस आज तक ऐसी कोई किसी भी सरकार ने स्कीम चलाई हो कि ये स्कीम सिर्फ मेरे कार्यकर्ताओं के लिए है, कि ये इतनी सेवा करते, इतनी मेहनत करके हमें इलेक्शन जिताते हैं, तो हम इनको अलग से सेवा देंगे, हम इनके अलग से काम आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, थाने में हो, बाहर हो, घर की प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम, कुछ अपने आज तक इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए कोई ऐसी स्कीम निकाली है कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए? अब भाई हम लोग अगर मेहनत करते हैं आपके लिए, आपके कार्यकर्ता बनकर, हमें कुछ मिलता है थोड़ी ना, तो कम से कम इतना हक तो मिले हमें कि हाँ हम पार्टी से जुड़े हुए हैं तो हमें इस चीज की सुविधा है। हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हमें लाइन नहीं लगानी पड़ रही जी, क्यों? क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता है। हाँ, हमें अपना कोई भी काम करवाना है, हमें लाइन नहीं लगानी पड़ रही, क्यों? क्योंकि हम कार्यकर्ता है। ऐसा कुछ नहीं। जब कार्यकर्ताओं के लिए सुविधा नहीं है तो आम जनता के लिए क्या सुविधा होगी? हम लोग तो सड़कों पे उतरते हैं, झंडे उठाते हैं, इनके नारे लगाते हैं, इनकी जय जयकार करते हैं। जब हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है तो इनके लिए तो पब्लिक को क्या सुविधा देंगे? ये योजना ऊपर से बन के आती है, ऊपर ही रह जाती है, नीचे तक आने नहीं देते। क्या इन यहाँ के नेताओं का, जो क्षेत्र के नेता, इनका फर्ज नहीं है कि यहाँ पर योजनाओं को लाभ दे लोगों को? हाँ, प्रचार के टाइम पे आप गाड़ियां घुमा देते हो माइक लगा के, जब कोई योजना आती है तब आप माइक क्यों नहीं घुमाते कि जी ऐसी योजना आई हुई है, आप लोग इसका लाभ उठाइए, आप लोग आइए? सिर्फ प्रचार के टाइम ही आप गाड़ियां घुमाओगे? बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं कहूंगा तो रात गुजर जाएगी। खैर मुद्दा राजनीति का जुड़ा हुआ है। इस राजनीति मुद्दे को छोड़ते हुए और जो है समाज की बातों को छोड़ते हुए मैं बात करना चाहूँगा तीज त्यौहार के। हमारे देश में जो है थोड़ा तीज त्यौहार भी है, और आने वाले गणतंत्र दिवस पे हमारे भाई फौजी भाई जो है सीमा पर तैनात हैं और कड़कती ठंड का सामना कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, चंद बातें फौजी भाइयों के लिए? फौजी भाइयों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो फौजी नहीं है, वो दूत हैं, वो भगवान के, जो -30 डिग्री में भी रहते हैं और तापमान जब 50 से ऊपर होता है तब भी रहते हैं। वो सिर्फ फौजी नहीं है। पर एक फौजियों के लिए भी एक बड़ी दुख की बात ये है कि वो वहाँ पर खड़े हैं ये सोचकर कि मेरा देश चैन से सोया हुआ है, पर यहाँ देश चैन से सो नहीं रहा है, यहाँ देश रो रहा है। ये उनको नहीं पता है। वो तो अपनी मेहनत कर रहे हैं पूरी वहाँ खड़े होकर, पर उनकी मेहनत यहाँ ख़राब कर रहे हैं यहाँ के अंदर के नेता। ये मेहनत उनकी ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पे देश के लोग चैन से नहीं सो रहे हैं, यहाँ रो रहे हैं। वो अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं। आज अगर एक फ़ौजी ही आकर अपने घर पे अगर रहने लगे ना कुछ दिन, तो उसको भी नौकरी ढूंढनी पड़ती है। रिटायर होकर आ जाए 15 साल 20 साल, मेरा खुद का, मेरा पूरा परिवार, मेरा ख़ानदान पूरा इंडियन नेवी में है। मेरे दादा, मेरे ताऊ जी, मेरे भाई, मेरे पापा भी इंडियन नेवी में थे, तो मेरे को तो पता है, अभी भी कर रहे हैं, मेरे चाचा भी हैं। तो मुझे पता है कि वो लोग, उन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर लोग चैन से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। पर हमें पता है ना कि आप लोग तो वहाँ मेहनत कर रहे हो, पर वो मेहनत यहाँ पर सफल नहीं हो रही, क्योंकि जो अंदर के लोग हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम जो है आकाश जी से जुड़ चुके हैं, और अब जब जुड़ चुके हैं तो हम आपको बराबर जो है यहाँ की समाज सेवा से जुड़ी हुई खबरें आपको देते रहेंगे। जब तक के लिए आगे दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़। देशवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फौजी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश कोरोना से जूझ रहा है, 2 साल हो चुके हैं और अभी भी चल ही रहा है, ये सिस्टम ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। तो आप सब भी, हम भी सब मिलकर दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा देश इस कोरोना काल से बाहर आए, और सभी अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, डिस्टेंस बनाकर रखें और सैनिटाइज़र यूज़ करें, और ध्यान रखें अपना भी और दूसरों का। कम से कम बाहर निकले, भीड़ में ना जाए। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के